वेलकम टू लर्न विथ रमा। मैं आज आपको बाउंड्री सिखा रही हूँ। जैसे कि आप पिलो कवर पे, आप कुशन कवर पे, या फिर आप कुर्ते की बटन पट्टी पे, कुर्तों की बाजू पे, नीचे के मेन फ्रंट पे, आप जहाँ भी चाहें ये बाउंड्री के रूप में बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, फेबुलस लगेगा, क्योंकि ये बहुत मिनी है और बहुत इजीली बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये बहुत छोटे छोटे मिनी फ्लावर्स हैं, लिली के फ्लावर्स बोल दीजिए इन्हें, या किसी तरह भी आप जो लिली के होते हैं या रोज स्टिच वाले फ्लावर होते हैं। ये 2 लीव्स बनाई हैं और ये मिनी बीच में फ्लावर्स बनाए हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आप इन पे चाहे एक बर्ड्स भी लगा सकते हैं, पिलर भी लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं। जैसा चाहे आपका, जिस कलर का आपका कुर्ता हो या कुशन कवर हो या कवर हो, उसके हिसाब से आप उसी कलर के इस पे एक एक मोती भी बीच में लगा सकते हैं, तो इसमें और भी अच्छा उभार आ जाएगा और आपको देखने में बहुत सुंदर लगेगा। जैसे ये मैंने लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन की लीव्स बनाई हैं, आप चाहें तो एक ही कलर की लीव्स भी बना सकती हैं। अब मैं आपको इसे बनाना बता रही हूँ, आप कैसे बना सकते हैं। जैसे आप पहले एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। आपने देख रहे होंगे मैंने एक लाइन पहले ये ड्रॉ कर रखी है, फिर उसमें देखिए मैंने आधा आधा इंची की दूरी पर ये अपना निशान बना लिया है कि मुझे एक एक फ्लावर इस तरह से यहाँ पे बनाना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताई, ये मैंने 2 चाइनीज टीज बनाई है, उसी तरह मैं आपको अब ये बता रही हूँ ये 2 लीव्स मैंने कैसे बनाई थी। देखिए एक लीव्स ये बन गई है और एक लीव्स मैं आपको और बता रही हूँ आप ये कैसे बना सकते हैं। थोड़ा हमें नीचे के धागों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बार बार गांठ मारेंगे तो वो नीचे फिर सफाई नहीं आती है। इसलिए अब हम रेड को धागे को वही रख रखा है, तो इस वजह से हमें नीचे के धागों को देखना पड़ेगा कि वो हिला ही ना जाए आपस में। देखिए ये इस तरह की हमने 2 लीव्स बना लिए हैं। अब मैं आपको रोज़, इस बीच का जो रोज़ बनाया है मैंने, लिली बनाई है, आप इसे रोज़ भी बोल सकते हैं, लिली भी बोल सकते हैं, मिनी रोज स्टिच भी बोल सकते हैं। आप ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हमने जो पहले नीचे चेन स्टिच बनाई थी, उसमें से ये धागा बीच में से हम करके निकालेंगे। जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, ये धागा हम इस तरह से करके निकालेंगे। फिर हम जो ये पहली वाली चेन स्टिच है, उसके अंदर से जैसे हम काज बनाते हैं, हुक का आई बनाते हैं, उस तरह से हम ये धीरे धीरे उसमें आई जैसे बनाते हैं ना, हुक लगाते हैं तो उसका आई बनाते हैं, तो उस तरह से हम ये धीरे धीरे इस तरह से भरते चले जाएंगे। आप ये ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पे 3 बार भर चुके हैं या 5 बार भरेंगे तो 5वीं बार इधर की साइड से भरेंगे, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा आ जाएगा हमारा, एक तरफ कम आएगा। अब देखिए गोल शेप अपना इस तरह से आती चली जाएगी। बस आप ये ध्यान रखना, जो चेन स्टिच का आधा धागा उधर लेना है। ये आप लोगों को कोई भी बताता नहीं, लेकिन मैं आपको इजीली हर स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। जैसे आपने देखा, ये मैंने आपको आधा इधर भर के दिखाया है, तो मैं आधा, ये मैंने 7 बार भरा है, तो मैं इधर भी 7 बार ही भर के दिखाऊंगी। अगर आपका ये टाइट हो जाए तो आप इसे इस तरह से, जैसे हुक्का हम ढीला कर लेते हैं खींच के, थोड़ा सा इधर से भी आप इस तरह से ढीला कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपकी ये रोज़ बनता
जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका इजीली ये बनना शुरू हो जाता है। देखा, ये आपका राउंड शेप में आता जा रहा है। बस इसमें 4 बार मैंने भर दिया है, 2 बार और भरना पड़ेगा। ज़्यादा लंबा धागा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फिर फ्रेम से हम तो जब कढ़ाई करते हैं तो फ्रेम को हिलाते रहते हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाने के लिए फ्रेम को स्ट्रेट रखना पड़ रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा हिला नहीं सकती। शुरू शुरू में आपको गिन के धागे डालने पड़ेंगे, गिन के इसे भरना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। क्योंकि एक तरफ भी अगर ज़्यादा भर दिया आपने और एक तरफ भी अगर आपका कम भरा गया तो आपका ये ढीला पड़ जाएगा। देखिए, ये इस तरह से बन के तैयार हो गया है। देखिए, आपका ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखने में देखिए आप, ये कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे किसी भी किनारे पे, बॉर्डर पे बना सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे बना के दिखा सकूं।